जीवन में सुखी रहने के लिए नियम व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। यदि हम सड़क मार्ग से अपना मंजिल तय कर रहे हैं तो भी हमें नियम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि हम सड़क मार्ग से जाते हुए नियम का पालन नहीं करते तो वह अज्ञान हमारी दुविधा दुखों का कारण बन जाता है। जैसा नियम है वैसा ही मानकर चलेंगे तो वही सड़क मार्ग हमारे लिए सुविधा बन जाता है, सुख बन जाता है। चाहे परिवार में अगर व्यवस्था नहीं है, नियम नहीं है, तो भी दुख और कलह हमेशा बना ही रहता है। और यदि हम सभी मिलकर के परिवार को व्यवस्थित व्यवस्था में नियम में चलाते हैं तो वहाँ कलह नहीं, सुख और आनंद हमेशा बने रहते हैं। चाहे हमारी दिनचर्या है, अपने दिनचर्या में हम नियम बना करके रखें, किस समय सो कर के उठना है, किस समय सोना है, कितना समय उस परमपिता परमात्मा के ध्यान में लगाना है, कितना समय जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बच्चे बुजुर्ग महिला आदि, उनकी सभी की आवश्यकताओं के ध्यान में रखना है, ध्यान में रख कर के उनकी सभी की जानकारी करना है, कितना समय कार्य करना है परिवार चलाने के लिए, धन उपार्जन के लिए, और किस समय भोजन करना है, किस समय हमें सोना है, ताकि सोकर के भी हमारे अंदर ऊर्जा आती है। उन सब कार्यों का निश्चित समय जब होगा, हमारी दिनचर्या नियमित होगी, व्यवस्थित होगी, तभी हम स्वस्थ, निरोग और सुखी रह सकते हैं। यदि हम राष्ट्र को भी देखें, राष्ट्र में यदि संविधान नहीं है, कोई भी उसका पालन न करे तो राष्ट्र दुखों का भंडार बन जाता है। जिस राष्ट्र में नियम है और सही व्यवस्था पूर्वक, दंड पूर्वक उन नियमों का पालन किया और कराया जाता है, वह राष्ट्र सदा उन्नति करता है। जहाँ व्यवस्थित नियम, पूर्ण दंड व्यवस्था कि ना किसी भेदभाव के सभी के लिए एक जैसे होते हैं, वह परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सदा उन्नति को प्राप्त होता है। अब हमारे जितने भी कार्य हैं सब नियम से होने चाहिए। चाहे सड़क मार्ग से मंजिल तय करने का हो, चाहे 24 घंटे का सफ़र अपने दिनचर्या व्यवस्थित करके चलने का हो, परिवार में सभी के साथ मिलजुल करके सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रख कर के चलना हो, और हम सभी एक व्यवस्था में चलते हैं तभी हमारी उन्नति संभव होती है। अभी हम सभी जब यह ज्ञानपूर्वक जान लेते हैं कि बिना व्यवस्था के, बिना नियम के उन्नति संभव नहीं है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए, सही सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रेम, सौहार्द, सुख, समृद्धि प्राप्त करने के लिए नियम अति आवश्यक है। यदि हम इन्हीं बातों को धार्मिक क्षेत्र में देखें तो धार्मिक क्षेत्रों में अलग अलग मत पंथ संप्रदायों की लगभग भारत में तो बाढ़ सी आ रही है। कदम कदम पर नए प्रभु, नए भगवान, नए साधु संत, नया नया मत पंथ देखने में आता रहता है। परमात्मा भी नए पैदा होते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। यह काम भी नियम पूर्वक अगर हम करेंगे तो उन्नति हमारी सर्वदा होगी, सुख को प्राप्त होंगे। धार्मिक क्षेत्र में उन्नति का कारण मनुष्यों की जो छोटी सोच है, स्वार्थ, लोभ, लालच से, अज्ञानतावश, यह राष्ट्र को पतन की ओर धकेल देती है। यदि मनुष्य
इस व्यवस्था को भी ठीक ठीक जान करके आगे बढ़ता है तो वह हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म आर्य सभा सर्वोपरि, राजा से भी ऊपर होती है। और धर्म, जीता हुआ धर्म सभी की रक्षा करता है और मरा हुआ धर्म जीते हुए मनुष्यों को भी मार देता है। धर्म जीवित रहना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य होना चाहिए। जिस संस्था में, जिस धर्म में नियम नहीं है वह संस्था या वह राष्ट्र उन्नति नहीं करता। अनियम का ही तो कारण है, व्यवस्थित नहीं है, सद्ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अनेक मत पंथ संप्रदाय खड़े हो जाते हैं और राजा भी उनका समर्थन करने में लग जाता है, क्योंकि भारत तो क्या शायद और कई देशों में भी बहुमत का राज्य है, वो किसकी बुराई ले। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक परमात्मा जहाँ होगा वह परिवार और राष्ट्र सदा उन्नति की ओर बढ़ता है। जहाँ अनेक मत पंथ संप्रदाय होते हैं वह उन्नति नहीं करता, वह आपस में ही विरोधाभास बना रहता है। यदि हम नियम की ओर देखें, बहुत मत पंथ संप्रदायों को देखने के बाद यदि हमें किसी का नियम वेदानुकूल मिलता है तो है आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिए गए नियम मिलते हैं। यदि हम इन नियमों का नियम पूर्वक पालन करें, आचरण में लाए, तो सदा वह परिवार और राष्ट्र सदा उन्नति को प्राप्त होता है, क्योंकि वेदानुकूल नियम परमपिता परमात्मा के ज्ञान वेद के अनुसार हैं, ऋषियों के साक्षात्कार के अनुसार हैं और वह नियम हमेशा इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी सदा उन्नति को प्राप्त कराते रहते हैं। कोई भी तो आत्मा ऐसा नहीं हो सकता जो इन नियमों का पालन करेगा जो सदगति को प्राप्त न हो, सदा उन्नति न करे। वह परिवार राष्ट्र सदा बढ़ता है, क्योंकि वह नियम वेदानुकूल परमपिता परमात्मा के ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने ऋषि प्रणीत ग्रंथ वेद उपनिषद शास्त्र उनमें दे रखे हैं, उन्हीं के अनुसार हमें चलना है। इसी प्रकार से ऋषि ब्रह्मा से लेकर जो अंतिम महर्षि इस युग में हुए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने लुप्त हुई परंपरा को, ऋषि परंपरा को पुनर्जागृत किया और आह्वान किया कि वेदों की ओर लौटो। और उन्होंने अपने जीवन में घोर तप त्याग संयम के आधार पर इस राष्ट्र की उन्नति के लिए विदेशी आक्रांताओं के जो कार्य थे उनसे मुक्त कराने के लिए भरसक प्रयास किया है। इस राष्ट्र के लिए उन्होंने इतनी अपार शक्ति लगाई, साक्षात परमात्मा का करके उन्होंने मनुष्यों की उन्नति के लिए धार्मिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान परमात्मा के ज्ञान वेद के आधार पर दे रखा है। जितने भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ हुए हैं उन सभी ग्रंथों को पढ़ करके ग्रंथों का निचोड़ हमारे बीच में रख दिया है सत्यार्थ प्रकाश के रूप में। और नियम तो इतने सटीक, इतने महत्वपूर्ण, सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित वह नियम है। जो भी व्यक्ति इन नियमों को अपने आचरण में लाता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता है। और जो नियमों का नाम लेकर के ऊंचे पद आदि सभी को ग्रहण करता है और नियम पर नहीं चलता, वह आतताई माना जाता है। ऋषि की दृष्टि में वह ऋषि प्रणाली का घोर विरोधी है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी ऐसे धार्मिक कार्य में जो वेदानुकूल नहीं है, नियम पर नहीं चलता, कोई अधिकार ऋषि के अनुसार नहीं बनता। ऋषि दयानंद का अनुयायी होकर और ऋषि के नियमों को आचरण में नहीं लाता, वह ऋषि भक्त, राष्ट्र भक्त और समाज भक्त नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति वेदानुकूल होकर के पूर्ण रूप से नियम को आचरण में ला करके उन्नति नहीं करता और उसके ऊपर परमात्मा की कृपा इन नियमों को ला करके तभी बन सकती है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो वह परिवार और समाज, वह राष्ट्र सदा उन्नति करते हैं। इसलिए सदा ऐसी संस्था का चयन करें जहाँ परमपिता परमात्मा का ज्ञान वेद के अनुसार नियम नियामक के द्वारा तय किए जाते हों
और उस नियामक पर सभी की पूर्ण श्रद्धा हो। उस नियामक के आधार पर ऋषियों ने साक्षात्कार उस नियामक का करने के उपरांत ही मनुष्यों की पूर्ण उन्नति के लिए वह नियम तैयार कर रखे हैं। ऋषि ब्रह्मा से लेकर ऋषि जैमिनी पर्यंत जितना भी ऋषियों का मत रहा, जब तक उनका मत इस राष्ट्र में चलता रहा, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मत मजहब मतांतर अपने डींग नहीं मारता था। इसीलिए पुनः जागरण की आवश्यकता है। परमात्मा का ज्ञान वेद है और जब सृष्टि का आरंभ होता है परमात्मा तभी उसका ज्ञान देते हैं। उसके आधार पर ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने घोर त्याग तप करके यह नियम हमको साधारण भाषा में दे रखे हैं। हमें तो इनको मेहनत भी नहीं करना, केवल याद करके अपने आचरण में लाना है और एक दूसरे को सुनाना है, सुनाना है, तभी यह राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ सकता है। और राष्ट्र, परिवार और समाज, इससे पहले व्यक्ति को स्वयं ही आगे बढ़ना होगा। जो व्यक्ति स्वयं इन नियमों का पालन करेगा, पहले तो उसे स्वयं की ही उन्नति करनी होगी, उसके उपरांत राष्ट्र की उन्नति होगी। नियम अति आवश्यक हैं, वो भी वेदानुकूल। ओम सत।